22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक 10 लाख से भी ज्यादा लोग राम मंदिर को विजिट कर चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या यूपी को फाइनेंशियल ईयर 2025 में एस्टिमेटेड 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके देगा। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां हम हिंदुओं को अपने ही देश में अपने ही भगवान के मंदिर को बनाने के लिए 2000 से भी ज्यादा जानें गंवानी पड़ती है। त्रेता युग में 14 साल के लिए वनवास जाने वाले भगवान श्री राम को कलयुग में 500 सालों तक अपने ही मंदिर से बाहर रहना पड़ता है। चैप्टर 1 सितंबर 1528 ये वो साल था जिसमें मुगल बादशाह बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में पहले से मौजूद राम मंदिर को तुड़वाकर उस पर बाबरी मस्जिद बनवा दी, जिसके बाद वहां रहने वाले हिंदू मस्जिद के बाहर वाले हिस्से में ही पूजा करते थे और इस कारण वहां डेली बेसिस पर दंगे होते रहते थे और अगले 7 से 9 सालों के बीच दंगे कुछ ज्यादा ही होने लगे थे। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिस्प्यूटेड एरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और मस्जिद के बाहर फेंसिंग करवा दी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस फैसले ने लोगों में गुस्से की आग को और ज्यादा भड़का दिया था, जिसके बाद भी कई सालों तक वहां छोटे मोटे दंगे होते रहे और फिर 23 दिसंबर 1949 को कुछ लोगों ने मिलकर मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित कर दी और इस इंसिडेंट के बाद हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने पूरे डिस्प्यूटेड एरिया को ही सील कर दिया। अब साल 1950 को फैजाबाद कोर्ट में गोपाल सिमला विहर्द और परमहंस रामचंद्र दास ने रामलला की पूजा करने के लिए परमिशन मांगी। फिर साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी अयोध्या की जमीन की मांग करते हुए केस फाइल कर दिया। इसके बाद 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने काउंटर करते हुए केस फाइल किया और मस्जिद से भगवान श्री राम की मूर्ति हटवाने और पूरी लैंड को मुस्लिम्स को देने की बात कही। अब कुछ सालों तक कोर्ट में ये केस चल ही रहे थे कि फिर एंट्री होती है विश्व हिंदू परिषद की, जिसने राम मंदिर के लिए एक सेपरेट कैंपेन की शुरुआत की और लाल कृष्ण आडवाणी को उस कैंपेन का लीडर बनाया गया। इसके बाद 1 फरवरी 1986 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर्स पर मस्जिद का इनर गेट खोल दिया गया और हिंदूज को भगवान राम की पूजा और दर्शन करने की परमिशन दे दी गई। इस फैसले के बाद मुस्लिम्स ने मिलकर बाबरी मॉस्क एक्शन कमेटी का गठन किया। अब सितंबर 25, 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा की शुरुआत की, जिसके कारण पूरे देश में कई दंगे भी हुए। जिसके बाद 1991 में यूपी गवर्नमेंट ने दोबारा विवादित लैंड को सील कर दिया। यूपी गवर्नमेंट के इस फैसले के बाद 6 दिसंबर 1992 को पूरे भारत से हजारों की संख्या में लोग अयोध्या में जमा होने लगे और उन्होंने पूरी बाबरी मस्जिद को ही डिमोलिश कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद देश में कई दंगे और सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए। साल 2002 में फैजाबाद कोर्ट से राम जन्मभूमि केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के होने या ना होने का एविडेंस पता लगाने के लिए सर्वे किया। कुछ सालों तक एएसआई ने राम जन्मभूमि पर सर्वे किया और अंत में 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसे देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि वहां पर वाकई में राम मंदिर था और राम जन्मभूमि को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हुए एक हिस्सा मुस्लिम्स को और लैंड के 2 हिस्से हिंदूज को देने का निर्णय लिया। लेकिन कोर्ट के इस फैसले से दोनों ही पार्टीज खुश नहीं थी, जिसके बाद एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की और ये पूरा केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। अब साल 2016 में बीजेपी के लीडर और लॉयर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक और केस फाइल कर दिया और अगले कुछ ही मंथ्स में सुप्रीम कोर्ट में कई सारी अपील्स आने लगी, जिसके बाद 8 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए 5 जजेस की बेंच का गठन किया। अगले कुछ महीनों तक ये केस चलता रहा और अंत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में 533 एविडेंसेस को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिंदूज के फेवर में डिसीजन लेते हुए वहां राम मंदिर बनाने की परमिशन दे दी। चैप्टर 2 दोस्तों, अभी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी को 5 ही दिन पूरे हुए हैं कि इन 5 दिनों में भगवान राम के दर्शन करने के लिए 15 लाख से भी ज्यादा डिवोटीज अयोध्या को विजिट कर चुके हैं। अब अगर एक सिंपल सा कैलकुलेशन करें और मानकर चले कि हर एक आदमी ने अपने अयोध्या की जर्नी में 250 रुपीज भी खर्च किए होंगे, तो इन 5 दिनों में ही अप्रॉक्स 40 करोड़ रुपीज ये 15 लाख डिवोटीज अयोध्या में स्पेंड कर चुके हैं। नाउ जो लोग ये बोलते हैं कि मंदिर बनाने से भला क्या हो सकता है, आखिर एक मंदिर किसी देश को क्या दे सकता है, तो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल अयोध्या ही फाइनेंशियल ईयर 2025 में यूपी को एस्टिमेटेड 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके देगा। और अब क्योंकि राम मंदिर फाइनली इनॉग्रेट हो चुका है, तो हमारा प्यारा भगवा ध्वज यहाँ आने वाले हजारों सालों तक लहराता रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलेंगे एक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।